जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। और इस चैनल पर जो हम श्रवण कर रहे हैं वो है भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी लीला कथा, और ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण चरित अमृतम। श्री कृष्ण चरित अमृतम श्री हरिशरण उपाध्याय जी द्वारा लिखित अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें डिटेल से भगवान श्री कृष्ण की लीला की गाथा का वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण चरित अमृतम को हम श्रवण करते हुए आज हम भाग 335 तक पहुंच चुके हैं। श्री कृष्ण के द्वारा अपनी लीला संवरण करने से पहले उद्धव जी को जो बहुत ही इम्पोर्टेंट संदेश दिया गया था, उपदेश दिया गया था, ताकि हम जैसे जन जन तक, मानवों तक पहुंच सके और हम अपना उद्धार कर सकें। तो आज वही उद्धव गीता के रूप में हम सब तक पहुंच रही है यह कथा। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 335। उद्धव गीता भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अपना उद्धार करो। तो कैसे उद्धार करना है हमें अपने आप का, आज की कथा में हम प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 335। अपना उद्धार करो, उद्धव गीता से आज का प्रसंग। तो उद्धव जी कहते हैं विदुर जी से कि भगवान श्री कृष्ण ने मुझे उपदेश दिया, समस्त मनुष्य जाति के प्रति एकाएक भगवान श्री कृष्ण के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और वे अत्यंत ही करुणा हृदय से बोले, हे उद्धव, जो मनुष्य अपने आत्मा की हत्या कर रहा है, जो दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी, मेरी अनुकूलता की वायु चलने के बाद भी, सतगुरु रूपी केवट मिलने के बाद भी, जो अपने उद्धार का उपाय ना करे। हे उद्धव, असंख्य योनियां हैं, कीट पतंग से लेकर पर्वत तृण, इन सब के सामने मनुष्य कितना है। पर क्या कीट पतंग तृण आदि मनुष्य के ही कर्म के परिणाम नहीं है? मनुष्य योनि तो वो चरहा है जिससे नरक का मार्ग भी जाता है, स्वर्ग का भी और मुक्ति का भी। आप मनुष्य देह से देवता भी बन सकते हैं, दानव भी और पशु भी। तो स्वतंत्रता मात्र मनुष्य को ही ये प्राप्त है। तो आज भगवान श्री कृष्ण इस बात का निधान कर रहे थे। हे उद्धव, पशु और मनुष्य का भेद तो समझो। मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद कम से कम मनुष्य को तो उपलब्ध हो जाओ। आज भगवान सबको सावधान कर रहे थे। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये तो पशुओं में भी होता है, और देखा जाए तो ये सब पशुओं में और व्यवस्थित होता है। पशु पेट भरने के बाद खाने की लालसा नहीं करता, ना वो कल के खाने की चिंता करता है, ना भटकता है। आज पेट भर गया, कल का कल देखा जाएगा। किंतु मनुष्य पेट भरने के बाद भी और खाता है, फिर अस्वस्थ होकर पड़ा रहता है। निद्रा नींद जब आती है तो पशु सो जाता है, पर उसे कभी करवट बदलते नहीं देखा गया, और ना ही वो तनावग्रस्त रहता है, नींद पूरी कर लेता है। किंतु मनुष्य भय, बिना मतलब के मनुष्य ही भय के साथ जीता है। अज्ञात भय जिसका कोई अर्थ ही नहीं। ऐसा भय, कल को पैसा नहीं होगा तो क्या होगा, अरे कल को तुम नहीं रहोगे, ये क्यों भूल जाते हो। हे उद्धव, संतान उत्पत्ति, भोग विलास, इन सब के लिए पशुओं का समय निर्धारित है, उनका काल समय है भोग का भी, किंतु मनुष्य का। भगवान कृष्ण बोलते ही जा रहे थे। मनुष्य के पास ये 3 शक्तियां हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। हे उद्धव सुनो। पहली क्रिया शक्ति जो शरीर के द्वारा होती है, इसको हमारे मनीषी क्रिया योग कहते हैं। दूसरी शक्ति है विचार शक्ति, जो बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान का मार्ग चुन सकते हैं। और तीसरी शक्ति है
भावना शक्ति, जिसका केंद्र है हृदय। इसके माध्यम से हम भक्ति प्रेम का मार्ग चुन सकते हैं। तो उद्धव, ये 3 शक्तियाँ मनुष्य को ही प्राप्त हैं, क्रिया शक्ति, विचार शक्ति और भावना शक्ति, यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इनमें से मनुष्य जिसको चाहे उसे चुन ले और मुक्त हो जाए। उद्धव जी कहते हैं कि हे भगवान, आप बताइए इन तीनों में से सरल और श्रेष्ठ कौन सा मार्ग है। हे उद्धव, भक्ति ये सबसे सरल और सुगम है। मुझे ही समस्त में देखते हुए, समस्त में, हाँ भगवान फिर बोले। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपना बड़ा ही प्यारा सा उपदेश देकर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को प्रेम से गले से लगा लिया और उद्धव जी निहाल हो गए। तो इस प्रकार परलोक गमन से पहले श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिए, जो कि हमें अपने जीवन में धारण करने चाहिए। इससे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने को पाने का मार्ग और इस संसार से निकलने का मार्ग बता दिया है। सबसे सरल और सुगम है भक्ति मार्ग। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।